वेलकम टू रोहिला स्टेनो क्लासेस। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, कोमा, अब जैसा कि मैंने कहा, कोमा, यह गोष्ठी लोकतंत्र के बारे में विचार के लिए है। स्टॉप। मैंने जानबूझकर अन्य बातों की चर्चा की है, कोमा, क्योंकि मेरी समझ से आप लोकतंत्र को तभी हृदयंगम कर सकते हैं जब आप उसे इस सारे ढांचे में समोकर देखें। स्टॉप। अगर आपकी दृष्टि पीछे की ओर है, कोमा, तो लोकतंत्र का अस्तित्व संभव नहीं है। स्टॉप। अगर आपका नजरिया सांप्रदायिक है, कोमा, अगर आप आदमी और आदमी में, कोमा, नागरिक और नागरिक में भेद करते हैं, तो लोकतंत्र का अस्तित्व संभव नहीं है। स्टॉप। अगर आप समाजवाद का वर्णन नहीं कर सकते, कोमा, तो लोकतंत्र का अस्तित्व संभव नहीं है। स्टॉप। क्योंकि लोकतंत्र और असमानताओं का सह अस्तित्व संभव नहीं है। स्टॉप। यहाँ, कोमा, इस देश में, कोमा, अगर हम लोकतंत्र को चाहते हैं, कोमा, मेरा विश्वास भी है कि हम सब इसके लिए कृत संकल्प हैं, कोमा, तो आपको याद रखना होगा कि यह केवल संसदीय संस्थाओं की स्थापना से ही नहीं हो सकेगा। स्टॉप। हमें यह देखना होगा कि लोकतंत्र की भावना, कोमा, जनता की सहभागिता, कोमा, केवल 5-5 वर्षों में संसद या स्थानीय संस्थाओं अथवा अन्य चुनावों के लिए वोट देने तक सीमित न रहे, कोमा, बल्कि देश के कार्यक्रमों में उसकी वास्तविक सहभागिता हो। स्टॉप। मेरा विश्वास है कि हमारे देश में यह भावना पाई जाती है, कोमा, लेकिन हमने उसे शान पर चढ़ाने, कोमा, उसे उत्प्रेरित करने के लिए यथेष्ट प्रयास नहीं किया है। स्टॉप। पैरा। हम समाजवाद और समानता की बातें कहते हैं, कोमा, लेकिन हम प्राय सभी समय इस संदर्भ में केवल आर्थिक कार्यक्रमों की बात सोचते हैं। स्टॉप। अगर कोई यह कहे कि अगर मैं खा पी रहा हूं तो मेरे साथ अमुक व्यक्ति नहीं खा पी सकता, कोमा, अगर मैं बैठा हूं तो मेरे साथ अमुक व्यक्ति नहीं बैठ सकता, तो क्या इसे समानता कहा जा सकेगा? प्रश्नवाचक। बात इतनी ही नहीं है कि हमारी आर्थिक योजनाएं क्या है? प्रश्नवाचक। अगर हमारे देश के कुछ भागों में स्थितियां वैसी ही बनी रहती है जैसी वे हैं, कोमा, तो आपकी संसद की विधानसभाएं चाहे जिस ढंग से काम करें, कोमा, आप लोकतंत्र को नहीं ला सकते। स्टॉप। इसलिए हमें इन बुनियादी मामलों पर ध्यान करना है और मुझे विश्वास है कि यह संस्थान इनमें से कई मामलों की तह तक जाएगा, कोमा, जनमत को शिक्षित करेगा, जिससे न केवल और ज्यादा लोग इस बारे में विचार करें, बल्कि कुछ कर गुजरने का संकल्प भी करें। स्टॉप। कारगुजारी से अभिप्राय क्या है? प्रश्नवाचक। अभिप्राय इतना ही नहीं है कि हम कुछ लिखें
या बोले या बहस करे, स्टॉप। इन बातों का भी महत्व है और अपना स्थान है, स्टॉप। लेकिन कारगुजारी का अर्थ यह है कि अगर हमारे पड़ोस में कहीं गलत काम हो रहा है तो उसे रोकने के लिए हम पूरी तरह कोशिश करें, संघर्ष करें और अगर आवश्यक हो तो अपने प्राण न्यौछावर कर दें, स्टॉप। हम उन्हें स्वाधीन कर दें, स्टॉप। हमारे स्वाधीनता सेनानियों की यही परंपरा थी, स्टॉप। हमारे नेताओं में से बहुतों ने सांप्रदायिक एकता लाने के प्रयास में अपने प्राण दे दिए और युवाओं का पथ प्रदर्शन किया, स्टॉप। पैरा। सभापति महोदय, अगर हम देखें कि लोग आदिवासियों या हरिजनों के प्रति ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो यह देखना हमारा कर्तव्य है कि उस परिस्थिति में सुधार हो, स्टॉप। क्या हम में से प्रत्येक कम से कम एक मोहल्ले या गली की जिम्मेवारी ले सकता है और देख सकता है कि वहां सब कुछ ठीक चलता रहे? प्रश्नवाचक। अगर आप यह छोटा सा काम भी कर सके, तो हमारे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन संभव हो सकेगा, स्टॉप। लेकिन अगर हम यह सोचें कि हमारे लिए बात करना ही काफी है, न कि यह देखना कि स्वयं हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, तो कानून बनाने पर कोई कार्यक्रम स्थिर करने से पर्याप्त सफलता नहीं मिलेगी, स्टॉप। लोकतंत्र तभी काम कर सकता है जब उसे जनता के लिए यथार्थ बनाने के काम में प्रत्येक व्यक्ति एक सैनिक की तरह जुट जाए, स्टॉप। आज मैंने विशेष रूप से सांप्रदायिकता के मामले को उठाया, क्योंकि वह लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है, स्टॉप। लोकतंत्र और जनता की सहभागिता का अभिप्राय यह है कि लोगों के मन में कोई भय या संदेह की भावना न हो, स्टॉप। अगर किसी के मन में इसलिए डर है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य है या छोटी कही जाने वाली जाति का है या किसी अन्य कारण से, तो वह अपने अधिकारों पर जोर नहीं दे सकता, और इसीलिए यद्यपि वह भारत का नागरिक है, तथापि वह उस नागरिकता के अधिकारों और स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पा रहा है, स्टॉप। इसलिए उस अर्थ में देश में वास्तविक लोकतंत्र नहीं है, स्टॉप। इस तरह, ये हैं तरीके जो मामूली से लग सकते हैं, लेकिन मेरी समझ से वे बुनियादी महत्व के हैं, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं और हमें उन तत्वों का सामना करने की शक्ति दे सकते हैं जो आज लोकतंत्र का नाम लेकर उसे कई तरह से छिन्न भिन्न कर रहे हैं, स्टॉप। पैरा। आज चूंकि लोकतंत्र का विचार हमारे देश में जड़ें जमा चुका है, इसलिए कोई भी पार्टी या व्यक्ति स्पष्ट रूप में यह नहीं कह सकता कि वह लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता, स्टॉप। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो खुलकर कहें कि उन्हें समाजवाद में विश्वास नहीं है, लेकिन उनकी कारगुजारियां ऐसी हैं
जो लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इन सब को नकारती है। स्टॉप। कुछ लोग यह आरोप लगाते हैं कि मैं चूंकि अल्पसंख्यकों का पक्ष लेती हूं, इसलिए मैं सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने की कोशिश कर रही हूं। स्टॉप। लेकिन यह एक विचित्र तर्क है। स्टॉप। जो भी व्यक्ति सांप्रदायिक विद्वेष भड़काता है, उसे सजा मिलनी चाहिए, वह चाहे जिस किसी धर्म या समूह का सदस्य क्यों न हो, चाहे वह एक सेना या ग्रुप का हो या दूसरी का। स्टॉप। आज की दुनिया में आप सबसे अलग थलग जीवन नहीं जी सकते। स्टॉप। आपको पता रहना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, आप उनके विचारों को ठुकरा सकते हैं, आप उनके किए की उपेक्षा कर सकते हैं। स्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।